नमस्कार विद्यार्थियों, आज सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो में अपन ने देखा था आत्म परिचय कविता, जिसमें आपके हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है उसके बारे में अपन ने देखा और उसके साथ ही साथ उनका कवि परिचय भी देखा। इसमें अपन जो है कविता में बताया है कि सबसे पहले आपको बात करते हैं कि वो स्वयं का परिचय बता रहे हैं कि वो हैं क्या, उनके बारे में आप जो है देखें कि वो प्रेम का बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो संसार के अंदर जो है प्रेम से रहना चाहते हैं, प्रेम में बनाना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ वो जो है ये भी बताना चाहते हैं कि मैं जो है सबसे प्रेम करता हूँ, ठीक है, संसार का मुझे भार लगता है, बोझ स्वरूप लगता है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसमें जो है उनसे दुखी नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ। और इसी क्रम में आगे कहते हैं कवि, देखिएगा कि मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ। निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है स्वयं का। निज का मतलब होता है स्वयं। निज रोदन, रोदन का मतलब क्या होता है? रोना। रोदन का अर्थ क्या होता है? रोना। निज का अर्थ होता है स्वयं। जो मैं निज रोदन में राग, राग का मतलब होता है आपके कविताएं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। अब उनका रोना है, उनको जो है दुख है, तकलीफ है, किसी की याद उन्हें आती है और उसी के साथ साथ उसके प्रेम में वो डूबे हैं, विरह से व्यतीत हैं। तो वो कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप उदास होकर गुमसुम होकर बैठा हूं, उसमें भी मेरा गान, मेरा कविता चालू है। फिर आगे कवि कहता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान रखना प्रश्न के हिसाब से भी, कविता के पेपर के हिसाब से भी। शीतल वाणी में आग, वाणी अगर शीतल है तो फिर आग कैसे? ये यहां विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। इसमें विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। मतलब शीतल वाणी कैसे है? कविता की पंक्तियां शीतल है, प्रेम से युक्त है, लेकिन आग का मतलब क्या है? वो परिवर्तनकारी हैं, लोगों को जो है चेतना देने वाली है, प्रेम से जीने की जो है संदेश देने वाली है, परिवर्तन करने वाली है, क्रांतिकारी हैं। इसलिए कवि ने शीतल वाणी में आग कहा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब आगे कवि क्या कहते हैं सुनिएगा, जो हो जिस पर भूपों, भूप मतलब क्या होता है? राजा। भूप मतलब क्या होता है? राजा का पर्यायवाची है, राजाओं के। भूपों का मतलब होता है राजाओं और प्रसाद का अर्थ होता है महल। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। यहां कवि ने खंडहर किसे कहा है? यहां कवि ने खंडहर कहा है जो उसकी टूटी फूटी यादें हैं, उसकी प्रेम की जो यादें हैं, जो कि अपन ने पिछली कविता के भाग में पढ़ा था कि किसी ने उनके मन के वीणा के तारों को छुआ है। और उसके साथ ही साथ अब वो क्या है? वो भूली बिसरी यादें, वो विरह वेदना, वो दुख, वो क्या है? खंडहर है। अब वो खंडहर क्या है? वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अब उनके जीवन में बस वो शेष यादें हैं और उन्हीं यादों के ऊपर राजाओं के जो महल हैं, कहने का मतलब यहाँ पे संसार के सारे सुखों को त्याग देने के लिए न्योछावर करना, निछावर करना, न्योछावर करना, न्योछावर करने की बात ये करते हैं कि ये न्योछावर करने को त्यागने के लिए तैयार हैं। अब आगे बात आती है कि इन चार पंक्तियों में उन्होंने बताया। अब कवि कहता है अपने बारे में स्वयं का आत्म परिचय करते हुए, मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं रो रहा हूं। रोना मतलब क्या है? मैं मेरे दुखों को प्रकट कर रहा हूं, मेरे जो है वेदना प्रकट कर रहा हूं, गीतों में वेदना मेरे, तो उसको तुम कहते हो गाना। गाना मतलब क्या हो गया? कविता। ये जो है तुम उसको क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी कविता बनाई, बहुत सुंदर कविता है, अच्छे छंदों का प्रयोग किया है। मैं अपने दुखों का वर्णन कर रहा हूं, किसी को खुश करने के लिए, किसी को आनंदित करने के लिए मैं कविता की रचना नहीं कर रहा हूं। मैं फूट पड़ा। फूटना क्या होता है? कविताओं की रचना करना, रोना, दुख को प्रकट करना। और तुम कहते हो छंद बनाना। छंद मतलब क्या हो गया? वही कविता, गाना। ये तो हो गया आपके गाने की बात और ये हो गई आपके रचना की बात। तो कविता रचना करना, ये रचना की बात करते हैं कि
मैं तो अपने दुखों का वर्णन कर रहा हूं और तुम क्या कहते हो कि तुमने जो है अच्छी रचना की है, अच्छी कविता बनाई है। फिर आगे कवि कहते हैं स्वयं को बताते हुए कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं कवि नहीं हूं, मैं तो प्रेम दीवाना हूं। और संसार में मुझे क्या है, कवि की संज्ञा दी है कि बहुत अच्छे हालावादी कवि हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं। तो कवि कहता है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब यहां दीवाना शब्द कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, और दीवाना कैसे दीवाने हैं, ये हैं प्रेम दीवाने। कौन से हैं? प्रेम दीवाने। तो अपने आप को कवि ने प्रेम दीवाना क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रियतमा के प्रेम में डूबे हुए हैं, उनकी याद में हैं और पूरा संसार में वो प्रेममय जानते हैं। जैसे कबीर ने भी कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो और साथ ही साथ कबीर ने भी अपने आप को दीवाना कहा है, मीरा ने भी अपने आप को दीवानी कहा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन अपने आप को उन जो बड़े बड़े जो संत हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फकीर हुए हैं, उनके समान अपने आप को क्या कह रहे हैं? दीवाना कहकर पुकार रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि आत्म परिचय स्वयं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और जो कविताएं हुई है उनमें उनका दुखों का वर्णन हुआ है। इसके लिए वो संसार में जितना भी न्योछावर करना, त्यागना चाहे, त्यागने के लिए भी तैयार हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। मैं दीवानों का वेश, वेश क्या होता है? उनकी वेशभूषा, उनका जो है रहन सहन, खाना पीना, रहना, ये वेश जो धारण किया हुआ है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम दीवाने हैं, प्रेम में दीवाने हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मेरा जो वेश है वो है कैसा है? दीवानों की तरह है। मैं मादकता, अब मादकता कौन सी? एक बात अपन ने कर दी, स्नेह सुरा, प्रेम रूपी शराब। स्नेह सुरा की बात अपन ने पहले करी थी, प्रेम रूपी शराब की। तो उसकी मादकता, मादकता मतलब क्या होता है? नशा। कि ये जो उसकी नशा, उसका ही प्रेम का जो कहें कि आनंद है, खुशी है, वो निशेष, केवल मात्र वो मैं अपने जीवन में लेकर अपना व्यतीत कर रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं। तो प्रेम दीवानी बात कर रहे हैं, स्नेह सुरा बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसको सुनकर जग झूम, तो शराब को जो है पीने से क्या होता है? संसार झूमता है, आनंदित होता है। तो मेरी कविताओं को सुनकर जो है लोग आनंदित होते हैं, झुकते हैं, मुझे जो है नमस्कार करते हैं, मेरा अभिवादन करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं और लहराते हैं उस मस्ती में, उस प्रेम में जिसमें मैं डूबा हुआ हूं, स्नेह सुरा, प्रेम रूपी शराब में। उसी को वो क्या करते हैं? जिसको सुनकर, अब सुनना क्यों हुआ? क्योंकि इनकी जो स्नेह सुरा कैसी है? कविता के रूप में है। तो जिसको सुनकर, कविताओं को सुनते हैं, जब झूमे, आनंदित होते हैं, झुके और लहराएं, आनंद में जो है मस्त रहते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब ये मस्ती मतलब क्या है? आनंद सी है, आनंद, आनंद की मस्ती। और ये किससे आती है? ये आती है प्रेम से। जब अपन लोगों को प्रेम करते हैं, प्रेम, हाँ, तो इस तरह से मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो कवि जो है संसार में किसका? अपना प्रेम का संदेश देना चाहता है, अपने बारे में बताता है। तो आत्म परिचय कविता में कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। पहली चीज, इन कविताओं का जो है भावार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, कठिन शब्द कौन कौन से हैं। उसके अलावा अलंकारों की जहां अपन बात करें तो इसमें विशेषतः विरोधाभास अलंकार का काफी प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आपके जो अंत में जो शब्द मिलते हैं इनको बोलते हैं अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। इसी तरह से आपके ये जो संबोधन चिन्ह मिला है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सब क्या है? ये कहलाता है आपके संबोधन अलंकार। और इसी तरह से अगर मान लो कविता में कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रश्न अलंकार, ठीक है। और इसके अपन जहां तक भाषा की बात करते हैं तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, तुकांतता है, लय है ना, और लिए फिरता हूं, है ना। वापस ये जो है क्या करते हैं इसमें
क्या होता है, इसमें तुकांता रहती है, गाने में अच्छा सा रहता है। तो ये हमें आत्म परिचय कविता आप लोगों को समझ आई होगी बच्चों। और इसके साथ ही साथ हमें इसके जो है शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न वो हमें ध्यान में रखने रहेंगे, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में हम करेंगे, जिसमें प्रश्नोत्तर स्पेशली रहेगा किसके, हरिवंश राय बच्चन के पाठ के। अब हम आगे जो है दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा आत्म परिचय कविता। इसमें कवि ने स्वयं का परिचय दिया है, प्रेम में जीवन जीने का संदेश दिया है, और साथ ही साथ हमें जो है सबसे मिलजुल कर प्रेम से जो संसार की जो दुख तकलीफें हैं उन्हें बुलाकर जो है प्रेम से रहने की बात करते हैं। अब हम आगे इनकी जो दूसरी कविता है वो हम आज देखेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये जो अपन बात करते हैं, ये जो कविता है ये आपके निशा निमंत्रण जो उनका जो है काव्य संग्रह है उससे ली गई है। इसमें कवि क्या बताता है कि इसमें जो समय बीत रहा है उसके बारे में हमें समय रहते जो है चेत जाना चाहिए। समय निकलने के बाद जो है हम पछताते हैं, जैसे आपके जिसमें आपके बताते हैं कि ये अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसमें हम बात करते हैं कि जब पछताने से कोई मतलब रहता नहीं है, तो उसी के बारे में एक संदेश देते हैं कविता में, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, न हो जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिएगा यहां पर कवि हरिवंश राय बच्चन क्या बताना चाहते हैं, सुनिएगा। हो जाए न पथ में रात कहीं, अब राहगीर है, कल्पना करिएगा यहाँ पर कि एक राहगीर है, वो रास्ते पे चल रहा है और शाम हो रही है, रात हो रही है, ठीक है। तो पथ में रात न हो जाए, रास्ते में कहीं रात न हो जाए, तो पथ मतलब होता है रास्ता। तो चलते चलते रात न हो जाए, रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े, है ना। और मंजिल तो है दूर नहीं, मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल भी नजदीक है। मंजिल मतलब क्या होता है, आपके जीवन का जीने का उद्देश्य, ठीक है। तो ये जो जहां हमें पहुंचना होता है वो अभी भी क्या है, तो है दूर, वो दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी मतलब क्या होता है, राहगीर जो रास्ते पे चल रहा है। दिन का पंथी, दिन का पंथी यहाँ पर एक जो है विशेष अर्थ में भी बताया गया है। दिन का पंथी यहाँ पर विशेष अर्थ क्या है, विशेष अर्थ सूर्य के लिए आया है कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कि वो दिन भर थका हुआ है राहगीर, वो क्या कर रहा है, कदमों को तेज बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि शाम हो रही है, रात होने को है, इसलिए वो क्या है, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहां पर कहते हैं कि सूर्यास्त होने को है, अब जो है उसे जो है जल्दी जल्दी जो है चलना है आगे। अब यहां पर एक और जो है कवि ने कल्पना करी है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे कौन? ये आपके छोटे बच्चे। अब यहां कविता ने चिड़िया की कल्पना करी है कि छोटे छोटे बच्चे उसकी आशा कि उसकी जो है आशा कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के यह ध्यान परों में चिड़िया की बरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। यहां पर फिर जो है एक कल्पना करी है, छोटी चिड़िया, एक चिड़िया जो है पक्षियों को देखा होगा आकाश में, सुबह जो है अपने घोंसलों को छोड़कर बाहर जाते हैं, दाना पानी चुगते हैं, बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करते हैं और दाना लेकर अपने चोंच में शाम को वापस कहाँ आते हैं? घर आ जाते हैं। तो उसी की कल्पना करते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब शाम हो जाती है, इसी को आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में, प्रत्याशा मतलब क्या होता है? प्रतिधन आशा, दो शब्द मिला है यहाँ पे, प्रति धन आशा। तो जो उनको आशा है कि उनके माता पिता आएंगे, ठीक है, उनको जो है इंतजार है, ठीक है, और उसी के साथ साथ वो क्या करते हैं? नीड़ों से, नीड़ मतलब क्या होता है? घोंसलों से, जो घोंसले होते हैं उनमें से क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे। झांकना मतलब क्या होता है? देखना। वो क्या कर रहे हैं? उनके जो है माता पिता आ रहे होंगे, उनकी माँ आ रही होगी, दाना लेकर आ रही होगी, उसका वो इंतजार करते हैं। इसी आशा में वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। यह ध्यान परों, पर मतलब क्या होता है? पर का अर्थ होता है पंख, पर का अर्थ होता है पंख। जो उनके चिड़िया के पंख हैं उनमें यह ध्यान परों में चिड़िया के बरता कितनी चंचलता है। चंचलता मतलब और तेजी और उत्साह और जो है आनंद कि वो बच्चों से मिलेंगे, इसी आशा में वो क्या करते हैं? तेज उठते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे कवि कहता है कि यहां पर जो है कवि कहते हैं कि समय समाप्ति की ओर है, आपके दिन ढल रहा है, शाम होने को है, रात्रि होने को है, इसलिए वो जो चिड़िया है वो क्या करती है? वो आपके अपने घोंसले की ओर रवाना हो जाती है। तो यहां आपने देखा होगा, अब मैं यहां पर कुछ अलंकारों की बात करूंगा। जैसे ये जल्दी जल्दी शब्द 2 बार आया है, अर्थ वही है, तो यहां पर होगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये ध्यान रखना, जहां पर भी शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ वही रहे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। इसके अलावा यहां पर क्या है? दूसरा मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण, ये इस अलंकार की जहां पर कल्पना की जाती है, जो जड़ चेतन है उनमें कविता, जो मनुष्य के क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, तो उसे मानवीयकरण अलंकार अपन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा। ये सब आपको शिल्प सौंदर्य में लिखना रहेगा। 4 पंक्तियां और है, वो अभी अपन देखते हैं आगे। इसमें सिर्फ यही बताया गया है बच्चों कि दिन जो है वो समाप्त हो रहा है, शाम ढल रही है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे देखिएगा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब होता है बेचैन, कि मुझसे मिलने को कौन बेचैन है? कोई बेचैन नहीं है।
ठीक है। फिर आगे मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं किसके हित चंचल, और मैं किसके लिए चंचलता लाऊं शरीर में, क्यों? क्योंकि मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है। अब कवि यहां पर अपने बारे में बताता है कि यह प्रश्न शिथिलता करता, यह प्रश्न शिथिलता, शिथिलता मतलब क्या होता है? कमजोर हो जाना, ठीक है, ढीला कर देना, तो अंगों में ढीलापन आ जाता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद मतलब चरणों को, पैरों को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लास्ट की 4 पंक्तियां हैं, सुनेंगे ढंग से। कवि आगे कहता है कि जब आपके अब शाम होने को हो गई, सभी पक्षी अपने घर जा रहे हैं, राहगीर सब अपने घर पहुंच रहे हैं, तो मैं मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरी पत्नी है ना, उसका देहांत हो गया है, घर में कोई अभी जो है इंतजार करने वाला नहीं है, इसलिए मुझसे विकल, विकल मतलब कौन होता है? बेचैन। विकल का अर्थ होता है आपके बेचैन, कि मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन है नहीं। जैसे चिड़िया के जो छोटे चूजे हैं, बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं, घर पे पत्नी है, बच्चे, तो वो कह रहे हैं मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, तो मुझसे मिलने को कौन विकल, कोई बेचैन नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? प्रश्न अलंकार। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए जो है, हित मतलब के लिए, तो मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं, चंचलता धारण करूं, शाम को घर पहुंचूं, मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है। ये जब उसके मन में आ जाता है, तब कवि कहता है, ये प्रश्न जब उसके मन में उठता है, शिथिलता, शिथिलता मतलब ढीलापन, पांव में जो है शिथिलता आ जाती है। करता पद, पद मतलब पांव को, पैर को, ठीक है, तो ये पैरों को क्या करता है? शिथिल कर देता है। भरता उर, उर का अर्थ होता है हृदय, ये आपका जो हृदय है उसमें विवलता जो है, दुख भर देता है कि मुझे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, पांव शिथिल हो जाते हैं, वो घर पे जाना नहीं चाहता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि फिर वापस जो है सबको संदेश देता है कि समय जो है क्या हो रहा है? निकल रहा है, व्यतीत हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है कविता जो है समाप्त होती है, और इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि समय की जो है बारे में बताया है, और साथ ही साथ जो है हमें इसके बारे में, समय के महत्व के बारे में बताया है कि समय जल्दी निकल रहा है, समय रहते हमें जो है सारा काम कर लेना चाहिए, समय बीतने के बाद जो है कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।